नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है। तो क्या होता है? सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, माउस एंड कीबोर्ड और सर्किट डायग्राम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये वाला एक कंप्यूटर में होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क होता है। तो आप सभी को पता ही होगा, CPU जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, यानी कि ब्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो नेक्स्ट दिया है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत तौर पे, तो व्यक्तिगत तौर पर माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डाटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना। तो डाटा को किसमें परिवर्तित करना है? कंप्यूटर का प्रोसेस का जो मूल्य लक्ष्य है, इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी कब से थी? तो 1942 से 1956 कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी थी। इसमें जो प्रथम पीढ़ी था, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है। और दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। जॉन मास्ली ने किया था। और वो कंप्यूटर कौन था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कौन था? एनियक था, एनियक। ठीक है। और आधुनिक कंप्यूटर के क्षेत्र में जो क्रांति आई थी, महान क्रांति, वो 1960 में आई थी। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर में AC करंट को DC करंट में बदलने का कार्य करता है। तो कौन करता है AC करंट को DC में बदलने का कार्य? पावर सप्लाई, SMPS। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये जो है AC करंट को DC में बदलने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, रैंडम एक्सेस खाली स्थान प्रकार की मेमोरी है। तो रैंडम एक्सेस जो है वो किस प्रकार की? अस्थायी मेमोरी है, यानी कि टेम्पररी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है टेम्पररी मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो स्थायी वस्तुओं के लिए किया जाता है इन सभी का। कौन कौन सा? तो टैप चुंबकीय, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, ये तीनों का प्रयोग किया जाता है स्थायी मेमोरी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम्स भी कहा जाता है, प्रोग्राम्स भी। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1, F2 आदि लिखा होता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, फंक्शन की कहते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1 KB का मान होता है। तो 1 KB का मान कितना होता है? 1024 बाइट होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए, FDD कनेक्टर में पिन होती है। FDD कनेक्टर में पिन होती है। तो कितनी पिन होती है? 34 पिन होती है, 34 पिन। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला CPU का भाग होता है। तो CPU का भाग कौन सा होता है? वो होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 डिवाइसों को जोड़ने का तरीका कहलाता है। तो 2 डिवाइसों को जोड़ने का तरीका कहलाता है इंटरफेस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट्स है। तो कौन सा है वो? मदरबोर्ड है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मदरबोर्ड। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सुपर कंप्यूटर। फिर चलिए नेक्स्ट में दिया है, कौन सी मेमोरी महंगी होती है? तो महंगी कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी ये महंगी होती है। कैश मेमोरी का अधिकतर यूज एंड्रॉयड मोबाइलों में किया जाता है। ठीक है। चलिए
OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? OMR, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा है? तो गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण है एबकेस। फिर चलिए नेक्स्ट दिया है 8 बिट डाटा एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। तो 8 बिट डाटा एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? तो फेडरल इंटरफेस के द्वारा। ALU का पूरा नाम क्या है? तो ALU इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन दिया है डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूपों में प्रयुक्त होते हैं। तो किन रूपों में प्रयुक्त होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में डिस्क और टेप ड्राइवर प्रयुक्त होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कैशे मेमोरी क्या है? तो कैश मेमोरी जो क्या है, ये CPU तथा मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी है। CPU तथा मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दिया है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो ये होती है फॉर्मेटिंग होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेटिंग। CD का पूरा नाम क्या है? तो CD का पूरा नाम है कम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। DVD का उदाहरण है। तो DVD किसका उदाहरण है? DVD है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। फिर चलिए CD-ROM एक खाली स्थान इकाई है। तो CD-ROM कैसी इकाई है? ऑप्टिकल संग्रहण इकाई है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो EEPROM का पूरा नाम क्या है? तो EEPROM का पूरा नाम है इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। EEPROM का पूरा नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में दिया CPU का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU का फुल फॉर्म जो है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी नहीं है। तो इंटरनल मेमोरी कौन सी नहीं है? तो इंटरनल मेमोरी है फ्लॉपी डिस्क, ये इंटरनल मेमोरी नहीं है। तो कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और CPU रजिस्टर ये सभी इंटरनल मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। FDD डिस्क है। तो FDD डिस्क है 31। तो FDD डिस्क है, उपरोक्त सभी है। देखिए इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज ये सभी है FDD। दोस्तों इनपुट और आउटपुट से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट में, हम लेकर आएंगे वीडियो आपके लिए नेक्स्ट बार। अगला दिया है निम्न में से किस कंप्यूटर की गति सबसे तीव्र होती है? तो सबसे तीव्र होती है सुपर कंप्यूटर की। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था सुपर कंप्यूटर की। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। LED का विस्तृत रूप क्या है? तो LED का विस्तृत रूप है लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पुर्जा पूरे सिस्टम का प्राथमिक पुर्जा यानी प्राइमरी कंपोनेंट्स कहलाता है? तो प्राइमरी कंपोनेंट्स कहलाता है ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ये प्राइमरी कंपोनेंट्स कहलाता है। फिर चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर पर हीट सिंक तथा पंखा लगे होने का लाभ होता है। तो क्या लाभ होता है? यह चिप के तापमान पर नियंत्रण रखता है।